स्क्रीनिंग फॉर डिसीज, ये आएगा 11 हेडिंग्स में। फर्स्ट आइसबर्ग फिनोमेना, सेकेंड डेफिनेशन, थर्ड स्क्रीनिंग डिफरेंट फ्रॉम पीरियडिक हेल्थ एग्जामिनेशन, फोर्थ स्क्रीनिंग वर्सेस डायग्नोस्टिक टेस्ट, फिफ्थ कॉन्सेप्ट ऑफ लीड टाइम, सिक्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, then seventh है uses of screening, eight types of screening, ninth criteria for screening, 10th evaluation of screening test and 11th evaluation of screening programs। तो फर्स्ट इस पर आइसबर्ग फिनोमिना है, तो इसमें आइसबर्ग एनालॉजी होती है फर्स्ट एंड सेकेंड स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीजेस में, एंड थर्ड क्लिनिकल केसेस एंड सब क्लिनिकल केसेस। तो फर्स्ट आइसबर्ग की एनालॉजी होती है बेस उसमें जो सबमर्ज पोर्शन रहता है और ऊपर फ्लोटिंग पोर्शन होता है, वो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ उसी तरीके से होता है, पहले सब क्लिनिकल रहता है देन क्लिनिकल पे प्रोग्रेस करता है। तो फर्स्ट क्लिनिकल केसेस जो है वो एनालॉग रहते हैं एज फ्लोटिंग पार्ट ऑफ द आइसबर्ग्स, एंड सब क्लिनिकल केसेस जो है वो एनालॉग्स करते हैं सबमर्ज पार्ट ऑफ आइसबर्ग से। देन सेकेंड डेफिनेशन है स्क्रीनिंग का, तो स्क्रीनिंग होती है सर्च अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज़ या डिफेक्ट की रैपिडली अप्लाइड टेस्ट के सेट से, एग्ज़ाम से या दूसरे प्रोसीजर्स के मीन्स से अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स में। तो स्क्रीनिंग इज द सर्च फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज और डिफेक्ट बाय मीन्स ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट, एग्ज़ाम और एग्जामिनेशन और अदर प्रोसीजर्स इन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स। देन थर्ड स्क्रीनिंग डिफरेंट होती है पीरियडिक हेल्थ एग्जामिनेशन से, वो कैसे, तो तीन एस्पेक्ट्स में डिफरेंट होती है। फर्स्ट वाइडर एप्लीकेशन होता है, सेकेंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, एंड थर्ड रिक्वायर्ड लिटिल फिजिशियन टाइम। तो फर्स्ट स्क्रीनिंग में वाइडर एप्लीकेशन होता है पीरियडिक हेल्थ एग्जामिनेशन कंपेरिजन में, एंड सेकेंड इनएक्सपेंसिव होती है, एंड थर्ड फिजिशियन टाइम कम लगता है इसमें। देन फोर्थ स्क्रीनिंग वर्सेस डायग्नोस्टिक टेस्ट है, तो ये इसमें क्या डिफरेंस होते हैं। स्क्रीनिंग अपेरेंटली हेल्दी में की जाती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट उनमें की जाती है जिसमें इंडिकेशंस होते हैं या सिक होते हैं। सेकेंड फिर स्क्रीनिंग टेस्ट ग्रुप्स में अप्लाई करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट सिंगल पेशेंट्स में अप्लाई करते हैं और सारी डिसीज़ को कंसिडर करते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के टेस्ट रिजल्ट्स आर्बिट्रेरी और फाइनल होते हैं, जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट में फाइनल नहीं होता है, सारे एविडेंस का सम करके लेता है। स्क्रीनिंग टेस्ट एक क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है, जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत सारे सिम्टम साइंस पे बेस्ड रहता है। स्क्रीनिंग टेस्ट लेस एक्यूरेट होता है, डायग्नोस्टिक ज़्यादा एक्यूरेट होता है। स्क्रीनिंग लेस एक्सपेंसिव होता है, डायग्नोस्टिक ज़्यादा एक्सपेंसिव। देन स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट का बेसिस फॉर्म नहीं करता है, देन डायग्नोस्टिक बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर्म करता है। देन एट्थ इनिशिएटिव इन्वेस्टिगेटर से आता है स्क्रीनिंग का या एजेंसी प्रोवाइडिंग केयर, जबकि डायग्नोस्टिक में पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है। तो उसमें डिफरेंस क्या क्या है। फर्स्ट अपेरेंटली हेल्दी, सेकेंड ग्रुप्स, थर्ड टेस्ट रिजल्ट्स, फोर्थ क्राइटेरिया, फिफ्थ एक्यूरेसी, सिक्स्थ एक्सपेंसिवनेस, सेवन्थ बेसिस फॉर ट्रीटमेंट, एंड एट्थ है इनिशिएटिव। सो ये 8 डिफरेंसेस हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है फिफ्थ कॉन्सेप्ट ऑफ लीड टाइम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लीड टाइम क्या होता है, पहले डिसीज ऑनसेट डिटेक्शन होता है, फिर फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट, देन फाइनल क्रिटिकल डायग्नोसिस, देन यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस, एंड देन आउटकम। तो फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट और फर्स्ट क्रिटिकल डायग्नोसिस के बीच का जो टाइम होता है वो होता है स्क्रीनिंग टाइम, एंड फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट और यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस के बीच का जो टाइम होता है वो होता है लीड टाइम। तो यूजुअल जो टाइम लगता है वो स्क्रीनिंग टाइम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और स्क्रीनिंग टाइम एक्सपेक्टेड जो रहता है वो कम रहता है। सिक्स्थ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स स्क्रीनिंग के क्या होते हैं, टू सॉर्ट आउट पीपल लाइकली टू हैव डिसीज़, जिनके डिसीज़ होने की चांसेस हैं उनको सॉर्ट आउट करना होता है, इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देन सेवन्थ यूजेस ऑफ स्क्रीनिंग क्या होते हैं, 4 यूजेस है इसके। फर्स्ट केस डिटेक्शन, सेकंड कंट्रोल ऑफ डिसीज, थर्ड रिसर्च पर्पसेस, एंड फोर्थ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। पहला केस डिटेक्शन होता है, प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको, प्राइमरीली उनके खुद के बेनिफिट के लिए रहता है, पीपल स्क्रीन किया जाता है। देन सेकंड कंट्रोल ऑफ डिसीज़ के लिए इसको प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग बोलते हैं, ये एग्जामिन किए जाते हैं दूसरों के बेनिफिट के लिए। देन थर्ड रिसर्च पर्पसेस है, तो ये रिसर्च पर्पसेस के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, एग्जाम्पल क्रॉनिक डिसीजेस जिनकी नेचुरल हिस्ट्री फुली नोन नहीं है, एग्जाम्पल कैंसर, हाइपरटेंशन, ये सब के लिए। देन फोर्थ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसमें एक्विजिशन लिया जाता है उस इंफॉर्मेशन का जो पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस से है, उस इंफॉर्मेशन को लेता है, और स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करने की। तो एग्जांपल है स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़ के लिए।
देन 8th है टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग। तो ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट मास स्क्रीनिंग, सेकंड हाई रिस्क या सिलेक्टिव स्क्रीनिंग एंड थर्ड मल्टीफेसिक स्क्रीनिंग। तो फर्स्ट मास स्क्रीनिंग वो होल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग होती है या एक सब ग्रुप की, एग्जाम्पल ऑल एडल्ट्स की। देन सेकंड हाई रिस्क या सिलेक्टिव स्क्रीनिंग, अगर सिलेक्टिवली अप्लाई करते हैं हाई रिस्क ग्रुप्स में, तो वो ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिफाइन किए जाते हैं, तो उस तरीके से हाई रिस्क या सिलेक्टिव स्क्रीनिंग करते हैं। देन थर्ड मल्टीफेसिक स्क्रीनिंग होती है। तो उसमें 2 या उससे ज़्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट कॉम्बिनेशन में लिए जाते हैं और उसको अप्लाई किया जाता है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल में एक टाइम पे, और फिर कैरी आउट इसकी बजाय कि हम सेपरेट स्क्रीनिंग टेस्ट करें सिंगल डिसीजेस के लिए, उसके बजाय हम 2 या उससे ज़्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। देन 9th है क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग। तो इसमें फर्स्ट डिसीज़ आएगा एंड सेकेंड स्क्रीनिंग टेस्ट आएगा। तो डिसीज़ का क्या क्राइटेरिया, 5 क्राइटेरियाज है। फर्स्ट रिकॉग्निजेबल इन लेटेंट पीरियड, सेकेंड नेचुरल हिस्ट्री, थर्ड कंफर्मेशन फैसिलिटीज़, फोर्थ गुड एविडेंस एंड फिफ्थ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। तो फर्स्ट लेटेंट पीरियड में वो रिकॉग्निजेबल होनी चाहिए डिसीज़, सेकेंड नेचुरल हिस्ट्री उसकी समझी गई होनी चाहिए पूरी अच्छे से, थर्ड उसका कंफर्मेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए कि डिसीज़ डायग्नोसिस जो है वो सही है कि नहीं। देन फोर्थ गुड एविडेंस होना चाहिए कि अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट मॉर्बिडिटी और मार्टेलिटी को कम करेगा, यानी उसके बेनिफिट्स कुछ तो होने चाहिए। देन फिफ्थ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स जो है ना वो रिस्क और कॉस्ट को एक्सीड करना चाहिए, उससे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। देन सेकेंड है स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट एक्सेप्टेबिलिटी है, सेकेंड रिपीटेबिलिटी है एंड थर्ड वैलिडिटी या एक्यूरेसी है। तो फर्स्ट एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए जिस पे वो एम्ड है स्क्रीनिंग टेस्ट उनमें। देन सेकेंड रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि एक कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देना चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट को जब रिपीट किया जाए एक से ज़्यादा बार सेम इंडिविजुअल या मटेरियल पे सेम कंडीशंस में। देन रिपीटेबिलिटी में अलग अलग चीज़ें आएंगी। फर्स्ट ऑब्जर्व वेरिएशन, सेकंड बायोलॉजिकल वेरिएशन एंड थर्ड एरर्स रिलेटेड टू टेक्निकल मेथड्स। तो इसमें फर्स्ट ऑब्जर्वर वेरिएशन है, तो इसमें 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन, सेकंड इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन एंड थर्ड एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। तो इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन मतलब एक सिंगल ऑब्जर्वर अगर 2 मेजरमेंट्स लेता है सेम सब्जेक्ट में और डिफरेंट रिजल्ट मिलता है तो इंटर ऑब्जर्वर हुआ। इंटर ऑब्जर्वर में अगर एक से ज़्यादा लोग लेते हैं तो वो इंटर ऑब्जर्वर हुआ। देन थर्ड एरर्स कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन से, सेकंड इंटेंसिव ट्रेनिंग से एंड सेकंड थर्ड है 2 और मोर ऑब्जर्वर्स से। तो स्टैंडर्डाइज करके मिनिमाइज कर सकते हैं ट्रेनिंग देके, और थर्ड 2 या उससे ज़्यादा ऑब्जर्वर्स को यूज़ करके। देन सेकेंड बायोलॉजिकल वेरिएशन है, तो इसमें 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट चेंजेस इन पैरामीटर्स ऑब्जर्व, सेकेंड वेरिएशन इन वे पेशेंट्स परसीव द सिम्टम्स एंड आंसर एंड थर्ड रिग्रेशन टू द मीन। तो बायोलॉजिकल वेरिएशन में पैरामीटर्स जो ऑब्जर्व करते हैं उसमें डिफरेंस आता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह। देन थर्ड सेकेंड है वेरिएशन इन वे, जो पेशेंट समझता है, हम जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको वो समझता है और अपने सिम्टम्स को समझ के जो आंसर देता है उसमें वेरिएशन आता है। देन थर्ड रिग्रेशन टू द मीन होता है, मतलब वैल्यूज़ जो एक्सट्रीम्स पे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के वो या तो बहुत हाई या लो होती है तो वो टुवर्ड्स द मीन या एवरेज चली जाती है रिपीट मेजरमेंट्स करने में। देन थर्ड टेक्निकल मेथड से रिलेटेड एरर है, तो वो टेक्निकल मेथड में डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं। देन थर्ड वैलिडिटी है मेन थर्ड जो है किसमें, स्क्रीनिंग टेस्ट के क्राइटेरिया में। ये जो था हमारा थर्ड वो किस में था, सेकेंड रिपीटेबिलिटी का थर्ड वाला था। तो वैलिडिटी या एक्यूरेसी होनी चाहिए क्राइटेरिया में थर्ड। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट एक्सटेंट टेस्ट एक्यूरेटली मेज़र कर रहा है, जिसमें वो पर्पस किया गया मेज़र करने के लिए। देन टेंथ इवैल्यूएशन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसमें फर्स्ट सेंसिटिविटी है, सेकेंड स्पेसिफिसिटी, थर्ड प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी, फोर्थ फॉल्स नेगेटिव परसेंटेज एंड फिफ्थ फॉल्स पॉजिटिव परसेंटेज। तो फर्स्ट सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए स्क्रीनिंग की। सेंसिटिविटी के मतलब सही बताना चाहिए उसको, एबिलिटी होनी चाहिए इसको करेक्टली सारे रिजल्ट्स की जिसमें डिसीज़ है और यानी कि जो ट्रू पॉजिटिव है, और 90% सेंसिटिविटी मतलब कि 90% जो डिसीज़ पीपल स्क्रीन किए गए टेस्ट वो ट्रू पॉजिटिव दे रहे हैं और रिमेनिंग 10% फॉल्स नेगेटिव दे रहे हैं। देन स्पेसिफिसिटी मतलब एक टेस्ट की एबिलिटी करेक्टली उन
लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जिसमें डिसीज़ नहीं है, यानी कि ट्रू नेगेटिव को आइडेंटिफाई करने की। तो 90% स्पेसिफिसिटी मतलब होगा 90% नॉन डिसीज पर्सनस को ट्रू नेगेटिव रिजल्ट है और 10% रॉन्गली डिसीज्ड डिटेक्ट किए गए हैं। देन थर्ड प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी है। प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी डिपेंड करता है सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और डिसीज प्रेवलेंस पे। तो प्रेडिक्टिव वैल्यू एक पॉजिटिव टेस्ट की इंडिकेट करती है उस प्रोबेबिलिटी को कि एक पेशेंट का पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट है। इनफैक्ट एक्चुअली जो डिसीज़ क्वेश्चन है उसमें पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट है। देन फोर्थ फॉल्स नेगेटिव है। तो फॉल्स नेगेटिव मतलब क्या, पेशेंट्स जिनको एक्चुअली डिसीज़ है वो ये बोले गए हैं कि उनको डिसीज़ नहीं है, तो ये फॉल्स एश्योरेंस देता है। देन फिफ्थ फॉल्स पॉजिटिव मतलब जो डिसीज़ पेशेंट को नहीं है उनको ये बोला गया है कि उनको डिसीज़ है। देन यील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट। यील्ड मतलब अमाउंट ऑफ प्रीवियसली जो अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज़ है वो डायग्नोस की गई है स्क्रीनिंग एफर्ट के रिजल्ट के तौर पे। देन कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट, दो या उससे ज़्यादा टेस्ट यूज़ किए जा सकते हैं कॉम्बिनेशन में सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी को बढ़ाने के लिए। देन 11th है वैल्यूएशन ऑफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। ये दो तरीके से करते हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स से एंड अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स से। तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स में क्या करते हैं, आइडियली वैल्यूएशन किया जाता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल से, जिसमें एक ग्रुप रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट को रिसीव करता है और एक कंट्रोल होता है जो ऐसा टेस्ट रिसीव नहीं करता है। देन सेकेंड अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स होते हैं। तो ये देखा जाता है अगर पीपल में डिसीज़ जो डिटेक्ट की गई है स्क्रीनिंग में वो लॉन्गर लिव कर रहे हैं कि नहीं आफ्टर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बाद, उन पेशेंट्स के कंपैरिजन में जिनको स्क्रीन नहीं किया गया था। तो उसका एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है। तो ये था स्क्रीनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।